हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSW बाय नवेद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट सिविक्स पावर शेयरिंग। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर की शेयरिंग कैसे होती है। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर पावर शेयरिंग ना हो तब क्या होगा। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत दो कहानियों से होती है, एक बेल्जियम की, दूसरे श्रीलंका की। तो फ्रेंड्स पहले हम बेल्जियम की कहानी को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है और ये एरिया में अपने हरियाणा के लगभग इक्वल है। इसके साथ ही बेल्जियम कई कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। फिर फ्रेंड्स पूरे बेल्जियम को हम दो पार्ट्स में मोटे मोटे डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्थ पार्ट, जिसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं, इसमें डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं जो पूरी कंट्री के लगभग 59% हैं। फिर इसका साउथ पार्ट, इसको हम वेलोनिया रीजन कहते हैं। फिर फ्रेंड्स वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बचे हुए जो 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स बेल्जियम की, तो इसकी कहानी थोड़ी सी उल्टी है। फ्रेंड्स यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और बचे हुए 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। फ्रेंड्स बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन ये पावरफुल थे और रिच भी थे। फिर फ्रेंड्स जो डच स्पीकिंग पीपल थे ये रिलेटिवली पुअर थे और इनको एजुकेशन और डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी लेट मिली। फिर फ्रेंड्स इन्हीं वजह से इनके बीच आपस में टेंशन होने लगती है और ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। 1950s और 1960s में इनके बीच की जो टेंशन है अपने पीक पे पहुंच जाती है और इसका सबसे गंदा रूप बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। फिर फ्रेंड्स अब हम देखेंगे जो हमारा बेल्जियम है इसने इसकी समस्या थी इसको किस तरह से इसने एकोमोडेट किया था। तो फ्रेंड्स इसके लिए बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट किया। फिर फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम ने कौन कौन से चेंजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे उसने किया कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें दोनों लैंग्वेज ग्रुप के लोग दोनों लैंग्वेज ग्रुप के लोग यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल के नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स होंगे वो सेम होंगे। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही वहाँ पे जो स्पेशल लॉ होंगे वो बिना दोनों कम्युनिटी के सपोर्ट के पास नहीं किया जा सकते। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट अब नहीं रखा गया, उसको फ्री कर दिया गया, अब वो फ्रीली वर्क कर सकती थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स वहाँ पे ब्रुसेल्स के लिए एक अलग तरह की गवर्नमेंट बना दी गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो सेम रखा गया। फिर फ्रेंड्स इसके अलावा वहाँ पे एक अलग तरह की गवर्नमेंट और थी जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। फिर फ्रेंड्स इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो अलग अलग तरह के जो लैंग्वेज ग्रुप थे वहाँ के बेल्जियम के, जैसे डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जर्मन स्पीकिंग पीपल, इन सब के लिए गवर्नमेंट अलग अलग थी और ये गवर्नमेंट उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर और उनकी एजुकेशन पे वर्क करती थी। फ्रेंड्स बेल्जियम का ये मॉडल कॉम्प्लेक्स भले ही हो, लेकिन फ्रेंड्स ये एक बहुत ही शानदार मॉडल है। फ्रेंड्स इस शानदार मॉडल की वजह से ही वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी उसकी एंडिंग हैप्पी हुई। फिर फ्रेंड्स ये इतना ब्यूटीफुल मॉडल था कि जब
यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर सेलेक्ट करने की बारी आई तो ब्रुसेल्स को इसके हेडक्वार्टर के लिए सेलेक्ट किया गया। वाओ, ब्यूटीफुल। अब हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की। तो फ्रेंड्स ये एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया की सदर्न कोस्ट की तरफ सिचुएटेड है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेजर 2 ग्रुप रहते हैं, एक तमिल स्पीकिंग पीपल, दूसरे सिन्हला स्पीकिंग पीपल। फ्रेंड्स सिन्हला स्पीकिंग जो पीपल हैं वो 74% है और जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वो 18% हैं। फिर फ्रेंड इसके साथ ही 7% लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं जो सिन्हला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। फ्रेंड्स जो सिन्हला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं और जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। फिर फ्रेंड्स जो तमिल हैं ये 2 तरह के हैं, एक इंडियन तमिल्स, दूसरे श्रीलंकन तमिल्स। फ्रेंड्स जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन बढ़ती ही चली गई। तो फ्रेंड्स पहले हम उन स्टेप्स को देख तो फ्रेंड्स सबसे पहले श्रीलंका ने क्या किया, 1956 में सिन्हला लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर इसके साथ ही वहाँ की जॉब और एडमिशन्स में सिर्फ और सिर्फ सिन्हला को फेवर किया गया। फिर इसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दिया कि जो गवर्नमेंट होगी वो सिन्हला को प्रमोट करेगी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और बुद्धिज़्म को भी प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट्स की इन सब स्टेप्स की वजह से तमिल्स को लगने लगा कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की मेजर जो पार्टीज़ हैं वो तमिल्स की लैंग्वेज, उनके कल्चर के बारे में बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है और इसके साथ ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स इसके लिए तमिल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली और अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। तो फ्रेंड्स हम उनकी डिमांड को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उनकी पहली डिमांड थी कि जो तमिल है तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फिर फ्रेंड्स उनकी जो दूसरी डिमांड थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो रीजन है, जिस रीजन में हम लोग ज़्यादा रहते हैं यानी तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट बना दी जाए। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएं। बट गवर्नमेंट ने इनकी तीनों डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद तमिल्स ने एक नई डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हम लोग नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में तमिल्स लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें दूसरी कंट्री बना दी जाए। फ्रेंड्स इस डिमांड को भी वहाँ की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तमिल्स की सारी डिमांड रिजेक्ट होने की वजह से वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारा वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक लॉस होता है। जिस तरह से हमारे बेल्जियम की हैप्पी एंडिंग होती है उसके उल्टे यहाँ हमारे जो श्रीलंका है इसकी एंडिंग बहुत ही ख़राब होती है। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो फ्रेंड्स इसके 2 रीज़न हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न, दूसरा है हमारा मोरल रीज़न। फ्रेंड्स प्रूडेंशियल जो रीज़न है उसमें आता है कि जो पावर शेयरिंग है इसकी वजह से डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर फ्रेंड्स इसका जो मोरल रीज़न है वो ये है कि ये जो पावर शेयरिंग होती है ये स्पिरिट होती है हमारी डेमोक्रेसी की। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला इसकी फॉर्म हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो पहली फॉर्म्स होती है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो फ्रेंड्स ये 3 तरह की होती है या इसके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फ्रेंड्स इन तीनों की पावर इक्वल होती है और ये एक दूसरे से फ्री होते हैं। फिर फ्रेंड्स ये एक दूसरे को देखते भी रहते हैं कि कोई अपनी पावर की ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। फिर फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी जो पावर शेयरिंग के जो वो होते हैं पार्ट्स होते हैं वो 3 हैं।
एक है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट, तीसरा है लोकल। तो फ्रेंड्स, जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर शेयर करती है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पावर शेयर करती है हमारे लोकल गवर्नमेंट के साथ। फ्रेंड्स, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं या फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो हमारा तीसरा टाइप होता है पावर शेयरिंग का, तो इसमें आते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा बेल्जियम का। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो पावर शेयरिंग होती है लिंग्विस्टिक ग्रुप के की तरह या रिलीजियस ग्रुप की तरह, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल हमारा बेल्जियम है। फिर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसमें कंपटीशन होता है, जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि पावर जो है किसी एक हाथ में नहीं रहेगी। फिर फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं जिस पॉलिसी मेकिंग के लिए। फ्रेंड्स, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट यूनियन एंड ट्रेड यूनियन। फिर फ्रेंड्स, ये तो हमारा चैप्टर अब एंड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।